शुरू करें, हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान, जिसकी तौफीक और जिसके फज़ल और जिसकी रहमत से हम और आप इस पाक बज़्म का हिस्सा हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबों को दावत दीन के लिए और इस तरह की दीनी मजालिस के लिए, जिसमें न सिर्फ ये कि बनी व इंसान, अल्लाह की बड़ी बेहतरीन मखलूक फरिश्ते भी शामिल होते हैं, अल्लाह ने हम लोगों को चुन लिया। इस पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना चाहिए। इससे कबल 2 हफ्ता पहले इस दर्स की शुरुआत हुई थी और उस दर्स के अंदर बहुत सारी बातें हुई थी, मशवरा हुआ था। ये अच्छी बात है कि उसके बाद ये दूसरी नशिस्त है और यह के बाद दिगरे दावत दीन का काम करना, इस तरह की मजालिस मुनक़िद करना, ये मुसलमानों के लिए हर दौर में एक चैलेंज रहा है। क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि इंसानी फितरत बहुत कम इस चीज़ को कबूल और एक्सेप्ट कर पाती है कि हम किसी ऐसी मजलिस को मुनक़िद करें जिसमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बातें हों। वरना आम तौर पर ऐसा ही होता है कि हमारी फितरत इन चीज़ों के अलावा की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, शौक़ रखती है। तो अल्लाह से दुआ करें हम सब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की दीनी मजालिस के मुनक़िद में हमें अपना अहम किरदार अदा करने की तौफ़ीक दे, और जो भी इस तरह की मजालिस है अल्लाह उसको कामयाबी से हमकिनार करे। और हम सब जो इसमें लगे हुए हैं, अल्लाह हम सब को इसके एवज़ में कल बरोज़ क़यामत हमारे नेकियों में ज़ख़ीरा बना दे, जो आखिरत में हमारे लिए काम आए और उसकी वजह से हम जन्नत में चले जाएं। आमीन रब्बल आलमीन। जो मौजू और जो टॉपिक, जो उन्वान दिया गया है वो है इस्लाम में ख़वातीन का मकाम। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मखलूक है, तो बेशुमार मखलूक़ात में अल्लाह ताला की मर्द और औरत भी है, 2 जिन्स है, मर्द और औरत, मेल फीमेल जिसको कहते हैं। अब इसमें ख़वातीन का क्या मकाम है, अल्लाह ताला ने या इस्लाम ने या शरीयत ने या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहमियत दी है। देखिए, ये जो मौजू है ये बहुत बेहतरीन मौजू है। बेहतरीन तो सभी मौजू है, लेकिन इस वजह से और बेहतरीन हो जाता है कि दौरे हाजिर के अंदर एक इक्वलिटी की बात चल रही है कि मर्द और औरत बराबर हैं। इस्लाम भी इस पर ईमान लाता है। इस्लाम का भी यही कहना है कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर है, लेकिन उस इक्वलिटी के बारे में लोग समझते नहीं है कि बराबरी कहते किसको है, बराबरी कहा किसको जाता है। अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है, उस मखलूक में एक मखलूक ख़वातीन है जिसको औरत कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने जो हुकूक बनाए हैं, पूरे हुकूक की अगर बात की, हक की जमा आती है हुकूक, जो हुकूक की बात की जाए तो 2 हुकूक अल्लाह ने बनाए हैं। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। जैसे हम बंदे हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह के हुकूक है ना, कि उसके लिए नमाज पढ़े, उसके सामने सजदा करें, उसके लिए रुकू करें, उससे दुआएं मांगे, और जो भी अपनी हाजत है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, दिक्कत है, हम सब अपने रब के सामने रखें, क्योंकि वही पूरा करने वाला है। तो ये हुकूकुल्लाह है कि बंदों के अल्लाह पर जो हुकूक है वो हमें हर हाल में अदा करने। दूसरा हुकूक आता है हुकूकुल इबाद, उसको कहा जाता है बंदों की हुकूक। बंदे मतलब हमारे आपस के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक हैं, औलाद और पेरेंट्स माँ बाप के हुकूक हैं, है ना, बहुत सारे हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, मुसाफिरों के हुकूक हैं,
یہ سارے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد میں جو حق ہے خواتین کا، جو عنوان ہے، جو موضوع، جو ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق خاتون ہے، خواتین ہے، اور سب کے اوپر اللہ نے حقوق ڈال دیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خواتین کے جو حقوق کو بیان کیا تو ان کی فطرت اور طبیعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ خالق ہے نا. ہم لوگوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. جو لوگ اردو سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ خالق اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے. خالق مطلب پیدا کرنے والا ہے نا. تو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور مخلوق ہم لوگ ہیں. تو جو بنایا ہے ہم لوگوں کو وہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ایک کاریگر جو سامان کو مینوفیکچر کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کے بارے میں جانتا ہے. ایک بائک ہم شو روم سے خریدتے ہیں تو اس کے ساری پارٹ پرزے کے بارے میں کمپنی کو معلوم ہے. کچھ فالٹ ہوتا ہے تو کمپنی آرام سے بتا دیتی کہاں پہ کیا فالٹ ہو رہا ہے. اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے تو مرد اور عورت کی تخلیق میں کچھ فرق ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہے، کچھ بنیادی چیزیں جو ہم لوگوں کو الگ کرتی ہے. ہم لوگوں کو الگ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہم لوگوں کو دیے ہیں، مردوں کو، عورت کو بھی حقوق ہیں، لیکن ان کی طبیعت کے حساب سے، ان کی فطرت کے حساب سے. اب آتے ہیں ہم لوگ عنوان کے اصل مقصد کی طرف کہ اسلام میں کیا مقام ملا ہے عورتوں کو، کیا مقام ہے، ہم سب جاننا چاہتے ہیں. اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے کیا معاملات تھے. شریعت میں جو حکم، جو احکام اور جو مقام اللہ نے عورتوں کو دیا ہے، یہ حقوق عورتوں کو زمانے جاہلیت میں کیسے تھے، یہ اگر ہم جان جائیں گے تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا. بلکہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اسلام نے کتنا اونچا اور کتنا عرفہ مقام دیا ہے خواتین اسلام کو، اتنا اونچا مقام دیا ہے. ہم آتے زمانے جاہلیت کی طرف. اگر ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ بھی دردناک تاریخ ہے اس کی کہ خواتین کے ساتھ کیا معاملات تھے. اور اوورآل اگر ہم بات کریں پورے عالم عرب کی، مکہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی دیکھیں کہ وہاں کیا حالات تھے خواتین کے ساتھ، کیا معاملات تھے اور کیسا ناروا سلوک کیا جاتا تھا، کیا ان کی وقعات تھی اور کیا ان کی حیثیت تھی اسلام میں کے آنے سے پہلے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب نہیں ہوئی تھی، صرف مکہ شہر کی اگر بات کی جائے تو مکہ شہر کے اندر خواتین مطلب فائدہ اٹھانے والی چیز، جس سے لوگ صرف فائدہ اٹھاتے تھے. کس سے صرف فائدہ اٹھانا ہے. کوئی ان کے حقوق نہیں ہوتے تھے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کے اندر معاملات نہیں ہوتے تھے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ تاریخی باتیں ہیں کہ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا کہ سود کا رواج پہلے سے عام تھا. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی حرمت پہ آیت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آیا. سود میں دیکھیں عورتوں کے ساتھ کیسے استعمال کیا جاتا ہے. سود اور عورتیں کیسے ایک جگہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثال آج کے دور کے حساب سے دی جائے تو آپ زیادہ سمجھ جائیں گے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی جس کے پاس کھیت کھلیان ہے، زمین ہے، اور وہ کھیتی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس بجٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ کسی سردار کے پاس یا کسی پیسے والے کے پاس جاتا تھا اور یہ منت سماجت کرتا تھا، ریکویسٹ کرتا تھا، قرض مانگتا تھا کہ آپ مجھے کچھ پیسہ دیجئے، مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، اس سے منافع جو ہوگا ہم آپ کو لوٹا دیں گے. تو وہ جو ساہوکار جس کو کہا جاتا ہے، جو اسی آج کے زمانے میں سیٹ کہتے ہیں ہم لوگ، پیسہ والا مالدار، تو کیا کہتا وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. سود اسی لیے اسلام میں حرام ہے اور آپ کو اور زیادہ ایکسپلین ہوگا، ابھی سمجھ میں آئے گا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا اگر ہے تو لے لو پیسہ، لیکن اگر ہم 1000 دیں گے تو 1200 لیں گے اگلے سال. ہم کوئی خیراتی کھول کے نہیں بیٹھے گا آؤ اور آ کے لے جاؤ. یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے. اب وہ آدمی آتا مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، زمین بیکار پڑی ہوئی ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، اس کو فصل اگانا ہے، تو پیسہ لے لیتا. ٹھیک ہے ہم آپ کو 1200 دے دیں گے. دیکھیں کیسے الجھایا جاتا ہے قوم کو اور مسلمانوں کو. جب سال گزرتا تو اس کو منافع حاصل نہیں ہوتا. مان لیجیے اس کو 1200 دینا، وہ 800 روپیہ کما پایا، تو 800 اس کو دے گا تو گھر میں کیا کھائے گا پیے گا. تو سیٹ کہتا اسے کوئی بات نہیں، اس بار کا فصل نہیں ہوا نا، کوئی دقت نہیں، اگلے سال تم دے دینا. سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کو اتنا لوڈ دے دیں گے کئی سالوں میں کہ ابھر نہیں پائے گا. اس کے بعد جو کہیں گے وہ مانے گا، اور ہم جو کہیں گے اگلے سال مہلت دیا، منافع نہیں ہوا، تھرڈ ایئر آیا، فورتھ ایئر آیا، اور جو ہے 4-5 سال گزر گیا اور دبتے چلا، یہاں تک کہ وہ دب گیا اس کے قرض کے سامنے، وہ دب گیا. اب دبنے کے بعد یہ اپنا رنگ پہ آیا، بولا کہ اب کیا کرو گے تم، کتنی مہلت دے تم کو.
तुमको तो बहुत मोहलत दे दी है, इतना हम किसी को देते नहीं है, अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो, अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो। जाहिर सी बात है, जब सारी जमीन जायदाद दे देगा तो वो रहेगा कहाँ, घर बार। अगर दे दिया तो रहेगा कहाँ, लेकिन वो इतना दब चुका है कि उसको देने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और उसको ये हुक्म दिया जाता है कि तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। तो जब वो गुलाम बनेगा तो उसी घर की औरतें लौंडी बन जाएंगी। बात समझा रही है? ये हिकमत था उसका कि कैसे किसी को दबाना है और कैसे किसी को कुचलना है। जब उसकी जमीन जायदाद घर बार हम ले लेंगे, हम किसी के लेंगे तो कहाँ रहेगा वो रहेगा कहाँ? तो हमारे शरण में आना होगा। अब वो हमारे गुलाम बन के रहेगा। ये सूद की कबाहत है। अब उसके सूद लेने की वजह से उसके घर की औरतें बलि चढ़ गई, अब वो लौंडी बन गई। अब उससे फायदा उठा रहा है, उसको खाने को नहीं दे रहा है, उससे हम बिस्तर हो रहा है, उससे हर वो सुलूक कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। ये मामला था इस्लाम से पहले खवातीन का, ये मामला था। और आप कुरान पढ़ें तो लड़कियों की पैदाइश पर क्या होता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये बात जानते हैं ना, वइज़ल मौइदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। कल कयामत के दिन जो औरतें, जो लड़कियां जिंदा दरगोर हुई, ये कल क्या है, कल कयामत के दिन पूछेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, सवाल करेंगी कि किस जुर्म की बुनियाद पर मुझे ये सजा दी गई, क्यों मुझे जिंदा दरगोर कर दिया गया। अभी तो मैं पैदा हुई, बच्ची थी, कुछ किसी का मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी के साथ कोई सुलूक किया नहीं, तो फिर मुझे क्यों गाड़ दिया गया जमीन के अंदर। बेटी की पैदाइश पर बहुत अजीब तरह के मामलात होते थे। कुरान ने इसका खाका भी खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा जल्ला वजहु मुस्वद्दन का कज़ीम। जब उनमें से किसी को ये खुशखबरी दी जाती कि आपकी बेटी हुई है, तो उसका चेहरा कोयले के माफी क्या होता, काला हो जाता, उतर जाता। और लफ्ज जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया, जानते क्या इस्तेमाल किया, वइज़ा बुश्शिरा, जिसको आजकल एक लड़की का नाम होता है बुशरा, बुश्शिरा, बशारत उसी से, खुशखबरी। अल्लाह ने ये नहीं कहा जब किसी की लड़की पैदा होती, वइज़ा खुलिका, अगर किसी की लड़की पैदा होती, नहीं, अल्लाह ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, बुश्शिरा, जब तुम में से किसी को खुशखबरी दी जाती, बिल उनसा, उनसा समझते हैं मुअन्नस, उर्दू जो लोग मुअन्नस जानते हैं, उसी से अरबी उर्दू बहुत सिमिलरिटी रखता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि करीब का लफ्ज बोलेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मुअन्नस मतलब फीमेल। वइज़ा बुश्शिरा अहदुकुम बिल उनसा, जब तुम में से किसी को बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती। अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या मकाम दिया खवातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। बेटे की पैदाइश का बुश्रा का लफ्ज अल्लाह ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। पूरे कुरान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हुआ कि हमने आपको एक बच्चे की बशारत दी, लेकिन बुश्रा का लफ्ज नहीं आया है, लफ्ज नहीं आया है, लफ्ज सिर्फ लड़की के लिए आया है, लेकिन चेहरा उतर जाता। अब क्या होता कि उस जमाने में ऐसा था कि किसी तरीके से कबूल कर लेता। अब जब बच्ची थोड़ी चलने फिरने के लायक हो जाती तो कहता कि इसके ननिहाल घुमा के लाते हैं, तैयार कर दूं, माँ को भी नहीं बताता। और एक गड्ढा पहले तो खोद के रखे हुआ बहरा सहरा बयाबान में, और उसको कहता देखो तो अंदर कुछ गिरा है, पीछे से पुश करता, ढकेल देता, बच्ची जिंदा गिर जाती जमीन के अंदर और ऊपर से मिट्टी देता। सुनकर कितना अजीब लग रहा है, और उस जमाने में था ही मामला। क्या इस्लाम में आज है? सिर्फ नेगेटिव पोज बताने से आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम में खवातीन का मकाम कितना बुलंद है, कितना ऊंचा है। सिर्फ नेगेटिव पोज से समझ में आ जाएगा, आपको पॉजिटिव बताने की जरूरत नहीं। उसको जिंदा गाड़ दिया जाता, उसी के खाका कुरान में खींचा गया। कल पूछेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, सवाल पूछेंगे कि अल्लाह किस वजह से हमें जो है कत्ल कर दिया, ये ज़म्बिन कुतिला, क्यों कत्ल, किस गुनाह की वजह से। जाहिर है बच्ची का क्या गुनाह होता है, एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्ची 5 साल की, वो क्या गुनाह करेंगे? वो तो अभी लाइल्म है, अकल व फहम नहीं है। वो कभी गिलास तोड़ देते हैं, कांच के सामान बर्तन तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनको कुछ नहीं पता अच्छा क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, कुछ नहीं पता। ये जमाने जाहिलियत में क्या था मामला, खवातीन के साथ था। इसी तरीके से अगर कोई औरत जमाने जाहिलियत में बेवा हो जाती, बेवा कहते हैं कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, बेवा हो गई। उस जमाने में अगर कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसको काली परछाई माना जाता था। उस घर के, उसके ससुराल के लोग क्या कहते थे कि ये डाइन आई और मेरे बेटे को खा गई। ऐसा कुछ होता है ना आज के जमाने में हम लोगों के, होता है कि नहीं होता है? आप सिर्फ गौर करें, जो उस जमाने में हो रहा था 1500 साल पहले, आज बिल्कुल सिमिलरिटी पाई जाती है आज के जमाने में। वालेकुम सलाम। कोई औरत है, शादी करके आई अपने ससुराल में, उसका शौहर शादी के 1 साल बाद इंतकाल कर गया या 1 महीना बाद इंतकाल कर गया। जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह ताला है ना, ऐसा कोई तो कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस तो नहीं।
کہ شادی کے بعد شوہر آرام سے 10 سال جیے گا, اس کو کچھ نہیں ہوگا. جس کی عمر پوری ہو چکی ہے, جس کا وقت مکمل ہو چکا ہے جانے کا, وہ جا کر رہے گا. ہم سب آئے ہیں اللہ کی مرضی سے. جس سال ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے, کسی کو 88 میں, کوئی 89 میں, کوئی 90 میں, کوئی اس سے اوپر, کوئی اس سے نیچے, یہ ڈیسائیڈ کس نے کیا؟ ہم لوگوں نے کیا کہ اللہ ہم کو 90 میں بھیج دیں, اللہ ہم کو 2000 کے بعد بھیج دیں. یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا. یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے. تو جانے کا فیصلہ اللہ کرے گا کس کو کب جانا. ہمارے چاہنے نہ جانے سے کچھ نہیں ہونے والا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہماری اچھا ہو چاہے نہ ہو, مرنا ہے, کنفرم. ہمارے چاہنے کے اوپر موت نہیں ہے. سمجھ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جاہلیت میں جب کوئی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کو کالی پرچھائی مانا جاتا تھا. اگر وہ عورت کسی کام سے گزرتی تو لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں گھسا لیتے, کہیں اس کو سایہ نہ پڑ جائے, کہیں اس کی کیا ہے کوئی بلا نہ لگ جائے. اس طرح کے عقائد بگڑے ہوئے تھے. لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی کوالٹی مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قول سے زیادہ فعل پر دھیان دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم میں کیوں مانتے ہیں؟ کہ آپ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پر عمل کرتے تھے. یعنی ایک ہے آسانی سے کہہ رہا ہے بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتے, خود ہی نہیں پڑھنا, کتنا آسانی سے بول دیا. ایک ہے پڑھ کے دکھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو جو دیکھا مکے کے اندر, آپ نے پہلا نکاح ایک بیوہ عورت سے کیا کہ نہیں کیا؟ گبرو جوان 25 سال کے نوجوان تھے ماشاءاللہ, 25 سال کی. اور جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا تیسرا نکاح تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا. اس ماحول میں آپ سمجھ رہے کس ماحول میں شادی کی ہے؟ جس ماحول میں بیوہ عورتوں کو کالی پرچھائی مانا جاتا تھا, ڈائن مانا جاتا تھا, چڑیل مانا جاتا تھا. آپ نے قول کے طور پہ نہیں, پریکٹیکل آپ نے پہلا نکاح انہی سے کیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, جن کا تیسرا نکاح تھا. ان کے پیٹ سے ایک بچہ بیٹا بھی تھا اور ان سے آپ نے نکاح کیا. پریکٹیکل. یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ میں بہت سے لوگ آپ کے اخلاق سے مسلمان ہو گئے کہ محمد صرف بولتا نہیں ہے. ہم لوگ ہے نا بڑی بڑی ہانک دیتے ہیں, ارے ہم یہ وہ کرتے ہیں, تو خود کی بات آتی ہے. تو ایک پنچایت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت چل رہی تھی, تو بیوہ عورت کی ہی بات چل رہی تھی, طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا. اس کو بہت طلاق کرا دیتے ہیں, بن نہیں رہا ہے, اس کو بہت شوہر مل جائے گا, اس کو بہت شوہر مل جائے گا. تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے کروائیں گے کسی بیوہ عورت سے نکاح؟ بس چپ ہو گیا, بات ختم. لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں. اس نے کہا کہ آپ کریں گے, اپنے بیٹے سے کروائیں گے بیوہ لڑکی سے نکاح, بس چپ ہو گیا. تو ایڈوائس دینا بہت آسان ہے کیونکہ زبان سے بولنا کرنا تو ہے نہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہیں. اس ماحول میں جب زمانے جاہلیت میں جب عورتوں کے ساتھ یہ معاملات تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلا نکاح پریکٹیکلی کر کے دکھلایا. تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اب لوگ سمجھ گئے کہ نہیں, عورتوں کے معاملات جو ہیں بہت بلند ہے, بہت مقام اللہ رب العالمین نے اونچا کر دکھایا ہے. یہ بہت بڑی یہ کوالٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے عمل کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیا, عملی جامہ پہنا ہے. اسی لیے اسلام عمل پر یقین رکھتا ہے. آپ کے پاس بہت علم ہو جائے, ہمارے پاس علم کا بھنڈار خزانہ ہے, لیکن اگر عمل نہیں ہے تو یاد رکھیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے, ہم جنت میں نہیں جا سکتے. عمل اصل چیز ہے کہ ہم نے نیک اعمال کیے کہ نہیں کیے, ہمیں چیز پتہ ہے وہ جانتے کہ نہیں جانتے, وہ چیز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ عمل بہت بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر کہ عورتوں کو میراث یعنی وراثت سے دور رکھا جاتا تھا. میں سمجھا رہی ہوں, وراثت سمجھتے ہیں نا کہ حقوق جو جس کو کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق یہ ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹوں کا حق ہے ویسی بیٹیوں کا بھی حق ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے, بنیادی فرق ہے جو کبھی وراثت کے معاملے میں بیان کیا جائے گا. باپ کی پراپرٹی میں بیٹوں کا حق ہے تو بیٹی کا بھی حق ہے, کیونکہ اس باپ سے دونوں پیدا ہوئے ہیں, بیٹا بھی بیٹی بھی, اور اسلام نے یہ حق دلایا ہے, اسلام نے یہ حق دلایا ہے. لیکن زمانے جاہلیت میں ایسا معاملہ نہیں تھا. زمانے جاہلیت کے معاملات ایسے تھے کہ عورت یعنی گھر کی جو بیٹی ہے یا بہن ہے یا جو بھی ہے اس کے حقوق کو دبا دیا جاتا تھا کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے, ان کو محروم رکھا جاتا تھا حقوق سے. اور آج بالکل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی. اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں
भाई कह देता है, कह रहे आपकी शादी नहीं करवाए, हम लोग कमा के आपकी शादी करवा दिए, अब आप क्या खोज रही हैं? गिन चुन के तो 4 वो कमरे हैं, 3 भाई है, एक में अम्मा रहती हैं, उसमें आप कूद के चली आई हिस्सा लेने। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। आपकी पढ़ाई हमने करवाई, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारा ये काम हमने करवा दिया, कंप्यूटर कोर्स करवाया, ये कोर्स करवाया, वो करवाया, ये सारे एहसानात गिनवा दिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, एहसान जतलाने वाला जन्नत में कभी नहीं जाएगा। अगर हमने किसी के साथ कोई खैर का काम किया और कभी वक्त पर बोल दिया, तो ना ये सिर्फ ये है कि वो हमारा खैर का काम बर्बाद हो गया, हम जहन्नम में भी चल जाएंगे। एहसान करके भूल जाइए, एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो बेचारी बहन अपना हिस्सा मांगने आई तो उसको सारे एहसानात गिनवा दिए गए। अब्बा रिटायर हो गए थे, हम ही 2 भाई कमा रहे थे, 4 बहनें हमारे पीछे थी, कैसे कैसे हमने निकाह किया। अब आपको मालूम है आपका घर कैसे बसा, आप लोग हिस्सा मांग रही है, आपको शर्म नहीं आ रही? और वही भाई ना रात को बीवी से कहेगा ना, देखोगे तुम्हारे घर में देखिए वकील जा रहा था, अपने अब्बा से पूछोगे तो ऐसा ना, भाई लोग ले ले पूरा। वही आदमी अपनी बीवी से कहेगा कि नहीं कहेगा? पता चला है कि तुम्हारे घर में आजकल वकील आना जाना बहुत ज्यादा कर रहा है, तुम्हारे अब्बा को हम कोर्ट में देखे, कहीं वसीयत कर रहे हैं का? जाओ पहुंचो, लड़कियों का हक है, ये प्रैक्टिकल बात है। बहन को नहीं देगा हक, लेकिन बीवी का हक खोज रहा है ससुराल में, क्योंकि वो औरत है। अब वहां उसको सारी हदीस याद आ जाती है, सारे कुरान के आयत याद आ जाते हैं, क्योंकि अब लेना है और हम लोग लेने में एक्सपर्ट है, देने में नहीं। जब हुकूक की बात हो तो बैलेंस हो ना। जब आप अपनी बहन से कह रहे हैं कि अब्बा के रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने किया, तो वो भी तो किसी की बहन है, आपकी बीवी, तो उनके भाई भी किए होंगे इस तरह का काम। ये मामला जो है कंपेयर किया जा रहा है जाहिलियत से और प्लस इस्लाम के आने के बाद, और ये बड़ी शर्मनाक है कि आप अगर औरतों के मकाम की बात कर, जो टॉपिक मिला है, आप बात करते जाए तो क्या बात करेंगे? कुछ तो मकाम बचा ही नहीं है। जाहिलियत के बाद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद जब ये मकाम अल्लाह ने दिया, तो हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया अपने आने के बाद। आपको एक मसला बता दे, मान लीजिए कि एक भाई एक बहन और यही एक कमरा है, यही एक कमरा है जिसमें भाई शादी करके रह रहा है, इसी कमरे को तोड़ कर देना होगा हक बहन को, हम सीधा अल्फाज में। आप ये नहीं कह सकते कि देखो एक ही कमरा है, इसको तोड़ कर देना होगा, ये इस्लाम का कानून है, आपको देना होगा। अब्बा ने एक कमरा छोड़ा है, एक भाई एक बहन है, इसी में से बहन को देना होगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि एक ही कमरा है हम कैसे दें, आपको देना होगा, आपको देना होगा। हम कहाँ रहेंगे? किराए पे रहिए, तो लोग किराए पे नहीं रहते हैं। अल्लाह के हुकूक को पहले आगे रखना है, हम अपने आप को बाद में, और अल्लाह आजमाएगा दुनिया के अंदर ईमान है तो जाहिलियत में से एक मामला ये भी था कि बच्चियों के साथ जो है खवातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था, उनको कुछ हिस्सा नहीं दिया जाता था। और अगर उससे कंपेयर करेंगे आज के जमाने में, तो हम लोग अजीब तरह का मामला है कि फोन लगाते हैं बाजी को कि बुबू लेगी ला, अगर वो फोन करके बोलते हैं भैया लोगे तो कैसा लगेगा? वो भी तो बोल सकती है, अभी तो अपना अब्बा का बेटी है। यहीं से कॉल जाता है, आपका तो ससुराल में काफी बीघा जमीन है, देखे हुए हैं, आप लीजिएगा। अगर वही फोन करके बोल दे कि भैया आप लोगे, तो आप 3 मिला देंगे, अरे लोगे मतलब अब्बा की बात तो हम ही लोग बनाए। तो ये जाहिलियत से कम नहीं मेरे भाई, जाहिलियत से कम नहीं है। बाप की लड़की है, ठीक है, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, तो भाई और बेटे, भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जैसे आप लोग कम उम्र के हैं और यहाँ कुछ उम्र दराज है, अगर आप अपनी बहन के लिए कुछ कर रहे हैं तो अभी बोल दीजिएगा बाद में वो पैसा चाहिए, अभी बोल दीजिए। अगर आपकी नियत में नहीं है तो ये भी बोल दीजिए कि हमको नहीं चाहिए ऑनलाइन। होता क्या है कि आदमी कर देता है और करने के बाद एक वक्त आता है कि आदमी चढ़ जाता है कि हमने किया था, हमने किया था, हमने किया था। हम अपने घर में भी कहते हैं अपने भाइयों से कि बहन के लिए जो कुछ तुम लोग कर रहे हो अभी बोल दो, अगर लेना है तो। अब उसके ऊपर लेगी चाहे नहीं लेगी, है ना, कि बाजी हम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये एहसान है, कर्ज है, अब उसके ऊपर डिपेंड है, चाहे ले तो ना ले। बहनें तो कबूल इसलिए कर लेती कि भाई दे रहा है, बहनों को क्या पता कि भाई कल खोजेगा, इसीलिए पहले बोल दीजिए कि हम जो आपको दे रहे हैं, आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, हमारे आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम आपसे लेंगे, या आपको हिस्सा नहीं देंगे अब्बा में से, पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद बहन के ऊपर चाहेगी तो आपके सामान को लेगी तो नहीं लेगी, बात खत्म। ये क्या आपने बड़ी मोहब्बत में कर दिया और एक झटके में सारी मोहब्बत को खत्म कर दिया आपने, तो ये तो जाहिलियत में थी, तो इस्लाम के आने के बाद क्यों हो रहा है, सवाल ये है। इसी तरीके से जमाने जाहिलियत में खवातीन के साथ जो सुलूक था कि उसको सिर्फ हम स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इस्लाम ने ऐसा कभी हुक्म नहीं दिया।
आप देखिए कि औरतों के जो हुकूक का जो मसाइल शरीयत इस्लामिया ने बयान किए हैं कि अगर औरत हैज की हालत में हो तो आप उससे हम मिस्त्री नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह ने उसकी फितरत को, उसके मिजाज को जाना, क्योंकि अल्लाह ही ने पैदा किया उसको। अल्लाह जानता है कि उस हालत में, पीरियड के वक्त में औरतें कमजोर होती हैं, उनकी जिस्मानी तौर पे वो कमजोर हो जाती हैं। लेकिन ये चीजें जाहिलियत में नहीं थी, जाहिलियत के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ नुक्ते जो याद रखें कि एक तो जमाने जाहिलियत में अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो काली परछाई मानी जाती, अगर कोई बच्ची पैदा होती तो चेहरा अजीब बन जाता है, जैसे लग रहा है कि क्या हो गया, कोई मर गया है क्या, खुशी की भी बात नहीं होती। तीसरी चीज ये कि विरासत से उसको महरूम रखा जाता। चौथी चीज ये कि उसको गाय भैंस जानवरों की तरह उसके साथ सुलूक किया जाता। ये चीजें थी बगैर निकाह के। अच्छा, एक और मसला था जमाने जाहिलियत में, अगर बीवी है निकाह के जरिया तो जब चाहे तलाक दी, जब चाहे वापस कर ले। ये भी था मसला। क्या हुआ कि अभी मूड सही है तो ठीक है, बीवी है, मूड खराब हो जाओ तुम्हारा तलाक, अब फिर इसको अपने निकाह में ले लेता। इस्लाम ने इसको मना कर दिया, नहीं, कि मजाक नहीं है, जब चाहे तलाक दे, जब चाहे रुजू कर ले। 2 ऑफर है बस, 2 मरतबा आप रुजू कर सकते, तीसरी मरतबा में अलग। वो जानवर नहीं है, वो बैल बकरी नहीं है कि आप उसी साथ कोई भी सुलूक कर दे, बाद में उसको फिर अपने पास निकाह में रख ले। शरीयत ने इस चीज को मना कर दिया, नहीं, सोच समझ के तलाक दीजिए, वो काउंट होता है, वो काउंट होगा, 3 होते ही खत्म। अब चाहे ना चाहे वो आपकी ज़ौजियत में नहीं रह सकती। ये भी एक मसला था जमाने जाहिलियत के अंदर। ये बड़े बड़े मामला थे जमाने जाहिलियत में। इस्लाम के आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज का अच्छा बेहतरीन सिला दिया। आपने बतलाया, आपने सिखलाया, आपने करके दिखलाया। और सबसे बड़ी चीज कि इस्लाम ने पर्दे के जरिया औरत को जो इज्जत दी वो किसी और को नहीं दिया, वो किसी और को नहीं दी। किसी मजहब के अंदर वो इज्जत नहीं है। आज जो लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, आज जो लोग कहते हैं कि ऐसा है, वो लोग वैसा है, नहीं बराबर होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, बिल्कुल इस्लाम जो है औरतों को कुचलता है, ये सब नारे कहां से आते हैं, ये सब अल्फाज कहां से आते हैं? वेस्टर्न कल्चर से आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। जो मगरबी ममालिक हैं उनके यहाँ क्या है, औरतें भी ऑफिस जा रही है, मर्द भी जा रहे हैं, इख्तिलात है, एक जगह बैठ रहे हैं, एक ही मजलिस में रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। शरीयत ने इसको मना किया है, शरीयत ने मना किया है। पर्दे के बारे में सबसे पहले हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडवाइस दिया। अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। एक मरतबा हजरत उमर फारूक आपके साथ बैठे हुए थे आपके घर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मुनाफिक भी आते थे, मुशरिक भी आते थे, काफिर भी आते थे, सहाबा भी आते थे। उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं आया था। हजरत उमर फारूक को ये बात अच्छी नहीं लगी। आपके घर में बैठे हुए कोई भी आ रहा है, आपके अज़वाज मुतहरात बैठी हुई हैं, बिल्कुल ओपनली है, आपको अच्छा नहीं लगता था। हजरत उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशवरा आपको देना है। उन्होंने कहा कहिए। तो मशवरा ये है कि आपके यहाँ अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अज़वाज मुतहरात से कहे कि दूसरे रूम में चले जाए, दूसरे कमरे में चले जाए, पर्दा करें, पर्दा करें। अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उमर के इस मशवरे की बुनियाद पर कुरान से पर्दे की आयत नाज़िल कर दी। नाज़िल कर, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। कुरान की आयत उतर गई। सोचे हज़रत उमर की कितनी जहानत थी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा था कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, आखिरी नबी हूँ, नबुवत और रिसालत मेरे ऊपर खत्म हो गई। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। सिर्फ इसलिए नहीं कह दिया था, वो क्वालिटी थी हज़रत उमर फारूक के अंदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। पर्दे की आयत उतर गई। अच्छा, आयत कैसे उतर गई? आयत के लफ्ज़ क्या है? या अय्युहन नबी, आए नबी। तर्जुमा देखे, आए नबी कुल, कह दीजिए, कुल ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दीजिए, वो बनातिका, अपनी बेटियों से कह दीजिए, वो निसाइल मोमिनीन, और मोमिना औरतों से कह दीजिए। आप देखें प्रैक्टिकली अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि आप अपनी बीवी से बोलिए पर्दा करने के लिए, अपनी बेटी से कहिए। आज बड़े बड़े मौलवी लंबी लंबी तकरीरें कर देते हैं, उनके घर में पर्दे कोई हिसाब ही नहीं। आप देखें तकारीर इतनी स्टेज के रौनक बने हुए हैं, और घरों के हालत जाकर देखें मौलवियों के, तो आम आदमी से खराब है। क्या नबी की बीवियां नाउज़ बिल्लाह बेहया थी? क्या उनकी बेटियां जो थी बेशरम थी? लेकिन पर्दे का हुक्म किसको दिया जा रहा है कुरान में? ऐ नबी अपनी बीवियों से कहिए। जो नबी हम लोगों को इतनी अच्छी तालीम देते अपनी बीवी को नहीं दे पाएंगे? और बीवी के बाद जो बनातिका, आपकी 4 बेटियां थी, ऐ नबी अपनी बेटियों से कहिए। 3 नंबर पे हम लोगों की औरतों के बारे में आया, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी बीवी हो, चाहे हमारी बेटी हो। हम लोग कितने नंबर पे हैं हुक्म में? तीसरे नंबर पे हैं। अब इस आयत को अगर हम अपने ऊपर डिपेंड करें तो पहले हमको अपने घर के हालत ठीक करनी है।
यहाँ एक आदमी बैठ के चाय दुकान बोल देता है, आपकी बेटी को देखो जंपर सही नहीं था, उसकी बेटी घूम रही इसी तरीके से। वो अपना नहीं देख रहा, आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है कि आपकी बेटी को देखे सर पे दुपट्टा नहीं था और उसकी बेटी स्कर्ट पे घूम रही है। नहीं, क्या बोले, स्कूल में ड्रेस ही ऐसा है। अरे स्कूल में ड्रेस, इसे बोलने से चल जाएगा काम? अल्लाह ताला ने हजरत उमर की ज़हानत पर जब आयत पर्दे की नाजिल की, और इस तरह के देखिए हजरत उमर की सीरत पे बयान की जाएगी, उनकी ज़हानत ऐसी थी कि ऐसे ऐसे जगह पे आपने बातें कही हैं कि आयत उतर गई, आयत उतर गई, आयत उतर गई। जब आयत उतर गई तो अल्लाह ने किसको पहले कहा? नबी से कहा, कह दीजिए अपनी बीवियों से, कह दीजिए अपने बेटियों से। अब कहा क्या? कह दीजिए मोमिना औरतों से कि अपने ऊपर चादरें डाल लिया करें, अपने ऊपर चादरें डाल लिया करें। ये इतनी बड़ी इज्जत है, लेकिन इसी को वेस्टर्न वाले जो क्या करते हैं, मगरिबी कंट्रीज जो है ममालिक, ये एक क्या कहते हैं कि फितने के तौर पर हमारे यहाँ भेजते हैं कि देखो इस्लाम में कितनी कैद व बंद है, मर्द कहीं भी चला गया, बाइक उठाए वहां चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया, और औरतों को क्या है, नकीर का फकीर बना के रखा जाता है। आप किचन में रहो, बच्चों को संभालो, ये करो वो करो, आप चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। अब ये मेरे भाई, उन लोगों को सही मुताला नहीं है। आज अगर इस्लाम ने खवातीन को कहा कि पर्दे में रहे, घरों में रहे, तो इससे उनकी इज्जत की हिफाजत होती है, ना कि उनकी इज्जत नीलाम होती है। एक सच्चा वाकया देखिए, हम जब सनाबिल में पढ़ते थे नई दिल्ली के अंदर, तो एक लोटस टेम्पल है दिल्ली में, आप लोग जो घूमने गए वो देखे होंगे, वो कमल फूल की तरह एक बहुत बड़ा घूमने का जगह भी बोल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग जो नहीं जानते वो कहते होंगे कि वो एक पिकनिक स्पॉट है या घूमने फिरने की जगह है, लेकिन वो एक पार्टिकुलर एक मजहब को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस मजहब का नाम है बहाई मजहब। आप उसको सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। तो हम लोग मतलब जुमेरात को हम लोग को हाफ बेला छुट्टी रहती है, जुमा को फुल बेला, तो हमने जुमेरात को खाना खा के निकल के घूमने के लिए, हम लोग ये सोच कर गए थे कि घूमने की जगह है। तो जब उन लोगों ने देखा कि टोपी पैजामा कुर्ता पैजामा कुछ बच्चे हैं, यानी ये लोग मुसलमान हैं, तो उसको टारगेट करने के लिए ऐसे स्टाफ है कि जितनी अच्छी हिंदी बोलेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश और उतनी अच्छी अरबी बोलेंगे, उतनी अच्छी अरबी बोलेंगे। तो लोगों ने कहा कि आइए आप लोग इधर 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 आइए, लाइब्रेरी की तरफ आइए, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहे हैं, मकसद था हम लोग का माइंड को वॉश करना। तो हम लोग गए अंदर में, तो उसके सारे स्टाफ अलर्ट हो गए कि हाँ ये लोग आ रहे हैं। बहुत उसी में ये बात होने लगी कि देखिए ये कुरान है, ये कुरान है, कौन सा कुरान है? तो आप लोग शायद नहीं मालूम, आखिरी जो रसूल है वो बहाउल्लाह खान है, और हम लोग बहाई मजहब है। तो बोले आखिरी रसूल बहाउल्लाह? नहीं नहीं, कौन बोला? आप दलील दीजिए। हम लोग दलील दीजिए, मन भी नहीं कर रहे, मन भी नहीं। ट्रेनिंग कितना हार्ड है। उन्होंने कहा कि नबी ने कहा ला नबिया इल्ला बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, ये थोड़ा कहा कि मेरे बाद कोई रसूल नहीं होगा, है ना? बात समझ आ रही है? अब जिसको कम मिले में फंस जाएगा। हाँ ये तो बात सही है। तो बहाउल्लाह खान रसूल थे, नबी नहीं थे, वो रसूल थे। इस तरह की बातों में फंसाना, लेकिन माशाल्लाह हम लोग 4-5 हाफिज भी थे और हम लोग आलिम की पढ़ाई भी कर रहे थे। मामला बहुत पेचीदा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, यहाँ तक कि उसके स्टाफ अपनी असली हैसियत पर आ गए, तू तड़ाक करके बात करने लगे, तो क्या बात करते हैं, ये करते हैं। एक आदमी कह रहा है कि हमसे कुछ ज्यादा ही हुज्जत होगी, क्योंकि गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा कि आप यही बात कि आप औरतों को लकीर का फकीर बना के रखते हैं, पर्दे में रखते हैं, नकाब में रखते हैं। मान लीजिए आपकी खातून कोई पायलट बनेगी तो नकाब ठीक करेगी कि ऊपर वो स्टीयरिंग ठीक करेगी, जहाज उड़ाएगी? हाँ, उसने कहा अब बताइए। हमने कहा भाई सुनो, एक बात सुनो, उतना बहस नहीं करना है, हम तुम्हारे बात को मान लिए कि हाँ भाई इक्वलिटी होना चाहिए, है ना? बोला हाँ हम यही तो बताना चाहते हैं कि हमारे मजहब में, बहाई मजहब में इक्वालिटी है। रुक जाइए, क्या अजान हो रहा है? अजान हो जा रही, उसके बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा शुरू करें, इसको पॉज कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मामला हुज्जत पर चला गया। वो किसी तरीके से साबित करना चाहता था कि बहाउल्लाह खान आखिरी रसूल है, वही आखिरी दीन है। वो कुरान एक अलग से रखा हुआ था, जिसको कुरान का नाम दिया गया। तो जब मामला बढ़ने लग गया कि आप लोग नकाब पहनाते हैं, वो पायलट, वालेकुम अस्सलाम, वो पायलट कैसे बनेंगे, जहाज कैसे उड़ाएंगे, इस तरह की लॉजिकल बात हो रही थी, दलील की बात नहीं हो रही थी। हम लोग समझे कि बात को खत्म करना, वो चलना भी है वापस मदरसा। हमने कहा देखिए बात खत्म कीजिए, हम समझ गए आप जो क्या बोलना चाहते हैं। हाँ हम लोग गलती करते हैं ना, बराबरी नहीं देते ना, आप बराबरी देते हैं। तो हाँ हम लोग, हमारे मजहब में, बहाई मजहब में मर्द औरत बिल्कुल बराबर है। आप लोग औरतों को जींस पैंट नहीं पहनने देते हैं, टी शर्ट नहीं पहनने, खुद पहन लेते हैं। बोले भाई मेरी बात सुनिए, टाइम बहुत कम है, आप बराबरी देते हैं तो हाँ, तो आप कल से साड़ी पहन के आइएगा। भाई वो आपके कपड़ा क्यों पहनेगा? आप भी पहनी सो कपड़ा। बराबरी मतलब हम उसके कपड़े पहन सकते हैं, वो हमारे कपड़े पहन सकती है। अब वो गुस्सा हो गया, तुम आप में से बाहर हो गई, कैसे हो जाएगा? बोले इसका मतलब आप भी मानते हैं कि अल्लाह ने फितरी तौर पर मर्द औरत को तकलीकी एतबार से कमजोर बनाया है। आप क्यों नहीं साड़ी पहन रहे हैं? क्यों नहीं लहंगा पहन के आ रहे हैं? क्यों नहीं लिपस्टिक लगा रहे हैं?
क्यों नहीं कान में झुमका पहन रहे हैं, क्यों नहीं चूड़ी पहन रहे हैं? बराबरी करिए कि इस्लाम में मर्द और दोनों बराबर हैं। तो ये मामलात है। आज भी इस तरह की एक नारे, एक आवाज मगरिब से आती है, और ये अफसोस का मकाम होता है कि हमारी बहनें बहक जाती हैं कि हाँ हम बहुत कैद में रहते हैं, हमें आज़ादी नहीं है, तो हमें ये नहीं है, तो हमें वो नहीं। तो समझना होगा कि अल्लाह ताला ने बड़ा ऊंचा मकाम रखा है ख़वातीन इस्लाम को। ये ऊंचा मकाम अल्लाह ने पर्दे की हालत में करके दिया कि जो इज्जत अल्लाह ने दी हम लोगों को, हमारी बहनों को, इस इज्जत को समझना चाहिए कि अल्लाह ने कहा कुल लिल मोमिनीना यगजुजना मिन अबसारिहिम यहफज़ना फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। अल्लाह ने कहा कि नबी मोमिनों से कहिए कि अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। और सही मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती हैं, रमजान के रोजे रखती हैं और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती है और अपने शोहरों की इताअत करती है, कल कयामत के दिन 4 खसलत वाली औरतों से कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। तो ये टॉपिक ऐसा है कि आधा घंटा 1 घंटा में कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने बयान की कि जाहिलियत में औरतों की क्या हैसियत थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए उसके बाद क्या हैसियत हुई इस औरतों की। ये बुनियादी फर्क जिसे हम समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ऊंचा मकाम दिया है। ना आज इस्लाम के आने के बाद कोई लड़कियों को जिंदा गाड़ा जाता है, ना उनके साथ कोई नारवा सलूक किया जाता है। बड़ी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ताल्लुक से बयान की है, पूरा कुरान इनके बारे में भरा हुआ है और अहादीस चले जाए तो उनकी पूरे प्रैक्टिकल चीजें नमूना इनके सामने है। एक छोटी सी और मिसाल दे दें कि इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ सहाबा का जिक्र होता है तो औरतें सोचती है कि हमारा जिक्र क्यों नहीं हो रहा, लेकिन है, उनकी भी बड़ी कुर्बानियां हैं। आप जानते हैं सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सारे सहाबा गए उम्रा करने के लिए तो उनको रोक दिया गया। रोका गया कि नहीं रोका गया कि नहीं आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, शर्त रख दिया गया, जबकि सहाबा पूरी तैयारी के साथ गए थे। आप पूरी तैयारी के साथ खेलने के लिए गए हैं, पता चला कि मैदान बंद है, अजीब लगेगा। पूरी तैयारी के साथ गए हम, साहबा वहां गए और मुशरिकीन मक्का ने कहा कि नहीं आप इस एरिया से उधर नहीं जा सकते, इस साल आपको नहीं जाना, अगले साल जाना होगा। अगले साल साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम खून की नदियां बहा देंगे, कुर्बानी से जान और माल की कुर्बानी के पीछे नहीं हटेंगे, आप जो है आगे बढ़िए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। आपने क्या किया? समझौता किया। आज भी इस तरह की बातें आएंगी, ये हो रहा है ऐसे कर देना, नहीं करना है। सारी मिसालें मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी की बात नहीं सुना और आपने उस एग्रीमेंट पे साइन किया, ठीक है इस साल कोई हज नहीं करेगा, अगले साल आप आके हज करेंगे। आप बैक हो गए वहां से। इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली है कि नहीं, आप तो कुर्बानी दे देना है, आप तो शहादत पा लेना है। आप 9 या 6, तो अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं किया 9-6? साहबा तो तैयार थे, बदर जीत चुके थे, ओहद में लगभग जीत चुके थे, क्यों नहीं आप आगे बढ़े? सारे साहबा तो मौजूद थे, कह रहे थे चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने समझौता किया। ये हिकमत होती है जो अल्लाह सबको अता नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी जब एग्रीमेंट साइन हो गया और चले गए, अब उसके बाद ये है कि साहबा जो है हम आपे से बाहर हैं और अल्लाह के रसूल के पास मशवरे चल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है कि इनको कैसे शांत किया जाए। ये तो मान ही नहीं रहे साहबा कि नहीं हम मक्का जाके रहेंगे, चाहे वहां जाके मर जाए लेकिन जाएंगे मक्का जरूर, हम जब निकले हैं तो अपने मकसद को पूरा करेंगे। सारे सहाबा परेशान हैं। वहां पे एक मशवरा आया एक खातून उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा फरमाइए। देखिए मामला तो ऐसे है कि सहाबा आपे से बाहर हो गए, मान ही नहीं रहे बात को। ये कह रहे कि अब कुछ हम सुनेंगे नहीं, किसी की नहीं सुनेंगे, हम सीधा मक्का जाएंगे उम्रा करने। मेरा ये मशवरा है कि आप अपने बाल को छिलवाइए, हलक करिए। मुझे यकीन है कि आप जब यहाँ हलक करेंगे सारे सहाबा करेंगे, और वही हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाया, सारे सहाबा हलक करवा वापस चले गए। ये खातून का मशवरा था, एक खातून का मशवरा था। सारे सहाबा वहां से बैक हो गए, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, वो क्या है मिजाजन जो है नरम हो गए और वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। अगले साल आप जो है आपने हज जो भी उम्रा जो आपने किया। तो ये बहुत बड़ी चीजें दर्स है कि खवातीन का भी बहुत बड़ा किरदार इस्लाम में रहा है। इंशाअल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। हाँ अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम तो हम सबों की यहाँ हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें दीन और शरीयत के उमूर पर चलने वाला बना दे, उसके मुताबिक अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तो हमारी नेकियों को कबूल फरमा, तो खताएं हमसे सर्जद हुई अल्लाह तो उसको माफ फरमा दे। अल्लाह तो हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह तो हमारे इस शहर को अमन व अमान का गहवारा बना दे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।